हेलो दोस्तों, कल हमने पूरा घातांक का नियम पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम थोड़ा सा इसका रिवाइज करते हैं, उसके बाद उसमें का क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। एकदम आसान तरीके से सीखेंगे कि इसका क्वेश्चन हल कैसे होता है। ठीक है, घातांक का नियम क्या था? यदि क्या दिया हुआ है, आधार क्या है, समान है, तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि एक की घात m गुणित एक की घात n बराबर एक की घात m धन n। क्या है, आधार क्या है, समान है, तो घात क्या हुए, आपस में जुड़ गए। ठीक है। दूसरा नियम क्या था, भाग का नियम। देखिए यहाँ पर क्या है, जब आधार तो समान है लेकिन घात क्या है, अलग अलग है। जब घात अलग है तो क्या हुआ, एक की घात m माइनस एन, यानी कि दोनों घात अलग अलग हैं तो वे आपस में माइनस हो गए। ठीक है। तीसरा नियम क्या था, घातों की घात का नियम। एक की घात m की घात n बराबर एक की घात m इंटू एन, यानी कि दोनों घात क्या होता है, आपस में गुना हो जाते हैं। ठीक है। चौथा नियम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के नियम। a इंटू बी की घात में m है तो a की घात m में चले जाएगा और b की घात m में चले जाएगा। उसके बाद क्या है, पांचवा नियम क्या बोलता है, जब क्या होता है a बटे b की घात में m है तो क्या होता है, a की घात m बटे b की घात m। एक की घात जीरो का अर्थ कितना होता है, इसका वैल्यू हमेशा याद रखना एक ही होता है ना। और सातवां नियम क्या है, एक की घात m बराबर क्या है, एक की घात एक बटे एक की घात माइनस m, या फिर एक की घात माइनस m क्या होगा, एक बटे एक की घात m। ठीक है। अब आके क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हल करना है एकदम आसानी से। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। सरल करने के लिए आसान तरीका क्या हुआ है, तीन की घात पाँच दिया हुआ है। तीन की घात पाँच को कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते, तो इसको लिखें तीन की घात पाँच, कुछ नहीं। अब क्या किए, नौ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, तीन गुणित तीन, हाँ या ना, की घात में चार, हाँ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाँ। ठीक है। अब अभी मैं एक ठो नियम बताया था, ए बी की घात एम, तो इसमें क्या होता है, ए की घात एम और बी की घात एम, हाँ या ना। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तीन की घात पाँच है, उसको तीन की घात चार में लिखे और उसको फिर तीन की घात चार में लिखे, है ना। अब एक और नियम क्या लगता है हमें, गुणा का नियम क्या था, जब एक की घात m हो गुणित एक की घात n हो, यानी कि जब घात क्या है, आधार क्या है, समान है, तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक की घात m धन n हो जाता है ना। तो वैसे ही इसमें कैसे करेंगे, देखिए आधार क्या है, समान है, तो घात क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा तीन की घात में पाँच धन चार धन चार, है ना। तो पाँच और चार नौ, नौ और चार कितना होता है, तेरह। इसका आंसर कितना आएगा, तीन की घात तेरह इसका आंसर होगा। ठीक है। अब इसमें कैसे किए हैं, बुक वाले लोग देखते हैं। देखिए हल में दिया हुआ है, हाँ देखिए, नौ को मैं वैसे लिखा, तीन की घात, या तो इसको तीन गुणित तीन लिख सकता हूँ, या तो इसको तीन का घात दो लिख सकता हूँ, है ना। और ये दोनों को फिर एक की घात m गुणित एक की घात n वाला रूल लगा है, और दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, चार दूनी आठ हो गया। अब इसको जोड़ने पर क्या हो गया, तीन की घात पाँच गुणित तीन की घात आठ। अब क्या होगा, एक की घात m गुणित एक की घात n का रूल लगा है, तो दोनों घात क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो आठ है पाँच कितना होगा, तेरह, तो तीन की घात तेरह इसका आंसर होगा। है दूसरा, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, छः की घात दो की घात में चार गुणित छः की घात पाँच बटे छः की घात चार। देखिए जो इसके स्क्रीन में आते जाएगा वो मैं आपको समझाते जाऊंगा कि वो कैसे हुआ है। ठीक है। देखिए छः की घात दो गुणित छः की घात गुणित दो गुणित चार गुणा में छः की घात पाँच बटे छः की घात चार है। ठीक है। तो ये कैसे आया वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये नियम क्या होता है, एक की घात m की बटे में n, तो क्या होगा, एक की घात m इंटू एन। तो यहाँ पास दो और चार का गुना हो गया तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पास दो और चार को हम लोग गुना करके ऐसे लिखेंगे। उसके बाद छः की घात पाँच तो ऐसी है, उसके बाद छः की घात चार है। अब इसको और हल करके कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको लिख सकते हैं छः की घात आठ गुणित छः की घात पाँच में बटे में क्या लिख सकते हैं, छः की घात चार। अब यहाँ पास देखिए क्या है, आधार क्या है, समान है, तो घात क्या होंगे, आपस में
जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ए की घात m गुणित ए की घात n का रूल लगाएं और क्या होगा, ए की घात m प्लस n हो गया। अब ए की घात m प्लस n हुआ, इसका मतलब 6 की घात 8 और 5 कितना हो गया, 13, और 6 की घात 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये ऐसा हुआ, 6 की घात 8 गुणित 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4 किए। कैसे किए, कौन से रूल से किए, पता चल गया। उसके बाद देखिए 6, 8 और 5 को जोड़ दिए। कैसे जोड़े, गुना वाले नियम से, क्योंकि घात क्या है, घात अलग अलग हैं और आधार क्या है, समान है। जब आधार समान है तो घात क्या होते हैं, आपस में गुना करने पर घात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 की घात 13 बटे 6 की घात 4। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, भाग का नियम लगा है। ए की घात m बटे ए की घात n बराबर क्या लिखा है, ए की घात m माइनस n। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 की घात 9। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, ऋणात्मक घातों का घात का प्रयोग। जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना दिया है, 1000 मीटर दिया हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, 10 की घात 3। तो मैं आपको पहले क्या बताया था, यदि आपको 10 की घात में लिखना है तो उस संख्या को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ संख्या कौन सा है, 1 है, और कितने जीरो लगे हैं, 3 जीरो लगे हैं। तो 3 जीरो को 10 की घात में 3 लिख के छोड़ दो, आंसर वही है। तो इसमें 10 की घात 2 और 10 की घात 1, ये आपको पूछ सकता है, बार बार पूछ सकता है, एक हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। देखिए 100 मीटर होता है। एक डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर, जो कि 10 की घात 1 है। ठीक है, अब देखिए 1 डेसीमीटर बराबर कितना होगा, 1/10 मीटर कितना होगा, 1/10 मीटर। अब 10 मीटर को कैसे लिखे हैं, 10 की घात माइनस 1 लिखे हैं। देखिए बार बार ये आपको परेशान करते हैं ना, 1/10 को कैसे लिखे हैं। अब वाला रूल क्या पढ़े थे हम लोग, ए की घात m को क्या लिख सकते हैं, ए की घात माइनस m, हाँ या ना। अब वैसे ही हुआ है यहाँ पर। अब वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ए की घात m को लिख सकते हैं ए की घात माइनस m। तो देखिए इसमें 10 का घात कितना है, 1 है ना, 10 की घात कितना है, 1 है। तो 10 की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पास 1 है ना, क्योंकि 10 की घात 1 ही तो 10 होता है ना। तो वही बात है, तो 10 की घात में 1 है, तो उसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर में लेके जाएंगे, तो क्या हो गया, 10 की घात माइनस 1 मीटर। वैसे ही देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। तो उसको क्या लिखेंगे, 100 क्या होता है, इसको 10 की घात में कैसे लिखते हैं। देखिए 100 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को लिखने के लिए हम लोग करते हैं कि 1/1 क्या लिखेंगे। देखिए पहले क्या बताया था, इसको 10 की घात में लिख लेते हैं, 1 को लिखा और कितने शून्य हैं, 2 शून्य है, तो इसको 10 की घात 2 लिख दिया। अब 10 की घात 2 है, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा, 10 की घात माइनस 2, है ना। तो 10 की घात माइनस 2 मीटर आ गया। अब 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1/1000 मीटर। अब इसको क्या लिखेंगे, 1000 क्या होता है, 1000 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1000 लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं, 1000 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 की घात 3 होता है, यानी कि 10 गुणित 10 गुणित 10 करेंगे तभी तो 10 दहम 100, और 10 का गुना करेंगे तो 1000 होता है। तो वैसे ही अब इसको 1000 को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 की घात 3 लिख सकता हूँ, है ना। अब 10 की घात 3 है, तो इसको क्या लिखूँगा, जब ऊपर लेके जाऊँगा तो 10 की घात माइनस 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सभी संख्या को 10 की घात के मानक रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको घातांक के रूप में, घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर कैसे आएगा, चलो इसको हल करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, घात के 1/8 लिखा हुआ है, 1/8 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, किसका घात है देखते हैं। पहले 8 को देख लेते हैं ना, 8 कैसे आएगा, 8 कैसे आता है, इसका गुणनखंड कीजिए, 4 गुणित 2, हाँ या ना। अब 2 को फिर से गुणनखंड करूँगा तो कितना आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, हाँ या ना। तो इसको क्या लिखूँगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, गुणनखंड करना है। ठीक है,
तो ये आएगा। ठीक है, अब इसके बाद कैसे करेंगे? ये है 2 गुणित 2 गुणित 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता है? ये तो 1/8 ही होगा, है ना। तो अब इसको हमको घातांक के रूप में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 की घात -3। क्या आएगा इसका आंसर? 2 की घात -3। तो यहाँ पास आएगा 2 की घात -3 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे? दूसरे वाले को 1/2 की घात इतना लिखा हुआ है 243, इसका पहले गुणनखंड कीजिए। कैसे लिखेंगे? देखिए 243 कैसे जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना जाएगा? 3 8 24 और 3 एकम 3, 81 बार में जाएगा, है ना। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 3 गुणित 81 को 9 गुणित 9 लिख सकते हैं ना, 9 या 81 होता है, हाँ या ना। तो इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 गुणित 9 को हम लोग 3 की घात 2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि इसको 3 बार गुणा करने से आएगा, 2 बार गुणा करने से 9 आएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3 की घात 2। तो इसको भी लिखा 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 2। अब देखिए आधार क्या हो गया? समान हो गया, तो घात क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। इसमें घात 2 है, इसमें घात 2 है, इसमें घात 1 है, तो 2 और 2 कितना? 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? सीधा 1/3 की घात 5। अब इसको घातांक के रूप में ऊपर लेके व्यक्त करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 की घात -5। ठीक है, अब देखिए 196 को कैसे लिखेंगे? ये आप ट्राई कीजिए, इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें दियो है 1/6 की घात -3 को क्या लिख सकते हैं? 6 की घात 3। 1/9 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं? 9 की घात -2। 3 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 की घात -3 लिख सकते हैं, है ना। वैसे इसमें क्या दिया हुआ है? हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही करके बताया था कि इसको हम लोग हल करते समय, देखिए ये तो न्यूमरेटर में है, नहीं ये तो डिनोमिनेटर में है, उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, यानी कि ये तो हर में है, उसको अंश में लेके जाएंगे, तो इसको ऐसे गुना कर सकता हूँ 6 की घात -3। अब यहाँ तो ये यहाँ पर किस में है? भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में हो गया, और दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये किस में है? हर में है, ऊपर लेके गया तो अंश में हो गया, तो 9 की घात 2 गुणित 9 की घात -2 कितना हो गया? 1 हो गया। देखिए 3 की घात -3 है और 3 की घात 3 है, तो इसको गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 3 की घात -3 और 3 कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, वैसे ही देखिए इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि शून्योत्तर परमेय संख्या a के लिए हम a की घात -m बराबर को क्या लिख सकते हैं? 1/a की घात m लिख सकते हैं, जो कि एक गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? देखिए गुणा में एक दूसरे के प्रतिलोम है, यानी कि दो संख्या को गुणा करने पर हमको 1 मिलना चाहिए, तो वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जैसे 1/5 दिया हुआ है, उसको मैं पूछूं किसके साथ गुणा करूं कि 1 हो जाए, किसके साथ गुणा करूं कि 1 हो जाए, तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे को? 5 से, क्योंकि ये 5 और ये 5 कैंसिल होगा, तभी तो 1 आएगा ना। ठीक है, तभी तो 1 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 5 की घात कितना है? 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऊपर लेके 5 की घात -1 गुणित 5 बराबर 1। कैसे आया? अब इसको और हल हम लोग कैसे हल कर सकते हैं? देखिए हमारे नियम क्या बोलता है? हमारा नियम क्या बोलता है? यहाँ पास 5 था, है ना, और यहाँ पास भी 1 और 5 का गुणा करने पर 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों का घात कितना है? 1 है। तो क्या पढ़े थे? a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होता है? a की घात m - n, है ना। अब देखिए यहाँ पास 5 है और यहाँ पास भी 5 है, घात तो आधार तो समान हो गए, तो घात क्या होंगे? आपस में घट जाते हैं, तो घात घटे तो 1 - 1 कितना हो गया? 0 हो गया, और 5 की घात 0 कितना होता है? 1 ही तो होता है। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? a की घात m गुणित a की घात -m बराबर कितना हो गया? a की घात 0, जो कि 1 के
बराबर हैं। तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, अब इसका देखिए गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको एक नंबर में पूछ सकते हैं। एक नंबर में कैसे पूछेगा, इसका आंसर तो 2 मिनट लगेगा। गुणात्मक प्रतिलोम 2 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको बताने में। देखिए यहाँ पास माइनस है ना, तो 10⁵5 आएगा, दोनों को गुना करूँगा तो 1 आ जाए। यहाँ पास देखिए 2⁵3 ऊपर में है, तो इसको किससे गुना करूँगा, देखिए इसको हम लोग को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2⁵−3 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा, उसके बाद इसमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जब माइनस में है तो कित में आएगा, प्लस में आएगा। अब देखिए ये वाला किस में है, माइनस में है, तो इसमें p की घात है जो कि प्लस में आएगा। ये माइनस में है तो इसमें किस में आएगा, 5⁵7 जो कि प्लस में आएगा। ये माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में। लेकिन ये दूसरा वाला केस कैसे दिया था, इसको हम लोग को थोड़ा सा उल्टा दे दिया था, है ना। या तो फिर इसको ऐसे समझ सकते थे, 1/2⁵3 लिखा था, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना, इसमें कौन सी संख्या का गुना करूं कि वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो इसमें मेरे को किससे गुना करना पड़ेगा, 2⁵3 से ही गुना करना पड़ेगा। तो ये 2⁵3 और ये 2⁵3 कैंसिल होगा, तभी तो 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना था, 2⁵3 इसका आंसर था। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करने का क्वेश्चन दिया हुआ है उदाहरण 2 में, 3⁵4 गुणित 3⁵8। इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने का आसान तरीका क्या है, देखिए इसको हल करने का आसान तरीका है, पहली बात तो मैं गुणा का नियम लगाऊंगा। क्यों गुणा का नियम लगाया, मेरे को कैसे पता चला कि इसको में गुणा का नियम लगेगा, क्योंकि मैं सबसे पहले ये देखा कि इसका आधार तो क्या है, समान है। इसका क्या है, आधार समान है, तो कौन सा नियम लगेगा, गुणा का नियम लगेगा। यहाँ से मेरे को यही देख के पता चला, क्योंकि इसका आधार समान है, तो मेरे को ये जो क्या बोलते हैं, इसके घात को हम जोड़ या घटा सकते हैं, आंसर उसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा, 3⁵4 जैसे कि 1⁵m गुणित 1⁵n बराबर क्या होगा, 1⁵m प्लस n। हाँ, कैसे करेंगे, 1⁵m था n, ठीक है, तो यहाँ पर 3⁵4 प्लस में क्या लिखूंगा, -8। देखिए अब जब ये ब्रैकेट में है तो क्या करेंगे हम, कि प्लस और माइनस दोनों का, ब्रैकेट का मतलब होता है उसमें मल्टीप्लाई है। जब प्लस और माइनस का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है आंसर में, माइनस ही तो आता है रिजल्ट में। तो 3⁵4 -8 आएगा। अब देखिए यहाँ पास 4, अब घटाना वाला काम आ गया, तो कैसे करेंगे, पहले इसमें हम लोग बड़ी संख्या को देखते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। ये आप लिख के रख लीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए यहाँ पास बड़ी संख्या क्या है, 8 है, हाँ या ना, और इसमें छोटी संख्या क्या है, 4 है। तो 8 में से 4 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सी है, माइनस में, तो इसको -4 इसका आंसर आएगा। 3⁵−4 इसका आंसर दिखाएगा। ठीक है, जैसे अभी दिखाएगा, ये देखिए 3⁵8 को क्या लिख सकते हैं, 3⁵8 लिख सकते हैं। उसके बाद ये, अब देखिए इसमें भाग का नियम लगा दिया हुआ है। 3⁵4/3⁵8 बराबर कितने हुए हैं, 3⁵4 -8, भाग के नियम से हुआ है। हम लोग भाग के नियम क्या पढ़े थे, 1⁵m/1⁵n बराबर क्या होता है, 1⁵m - n, हाँ या ना। तो यहाँ पर भी सेम वही किया हुआ है, 3⁵4, ये देखिए 3⁵4 -8। अब इसको हल करना अभी बताया हूँ, क्या होता है इसमें, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, जो कि 8 बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। लिखो बड़ी संख्या और ये कितनी है, छोटी संख्या, है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और कौन सी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है, -8 है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, -4। ठीक है,
सकते हैं। देखिए इसको हल करना है, कैसे हल किए इसको भाई, आसानी से। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम लोग देखिए 2-3 स्टेप आगे निकल गया, ये मैं समझाता हूँ कैसे हुआ। देखिए ये 2 की घात -3 है, या तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, एकदम आसान तरीके से, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यदि हम लोग इसको ऐसे करें, देखिए इसमें आधार क्या है -2 है, इसमें भी आधार क्या है -2 है। जब आधार क्या है, आधार क्या है इसमें समान है, तो घात क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए 2 की घात -2, हाँ या ना। अब इसको हम लोग आपस में घात को क्या कर दिए, जोड़ दिए। घात क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, घात क्यों हुए आपस में जुड़ जाते हैं। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस और माइनस का गुणा जो होता है ना, वो होता है माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पास कितना आएगा, -4। अब देखिए -3 और -4, आपने पहले किसी से -3 रुपया उधारी लिया था, उसके बाद फिर से 4 रुपये ले लिया, तो टोटल उधारी कितना हो गया, -7 रुपये का हुआ ना। तो माइनस क्या लिखा है, आप उधारी है, इसीलिए आपको देना है ना किसी को, तो इसीलिए उसका माइनस है। तो यहाँ पास क्या आएगा, -2 की घात -7, है ना, 2 की घात -7। अब इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, तब 2 की घात -7 है, उसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात -2 की घात में क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, है ना। देखिए अब इसमें कैसा किया हुआ है, देखिए ये जो 2 दिया था, जो 2 दिया था उसको क्या किए हम लोग माइनस में लेके आ गए। ये जो 2 की घात -3 दिया हुआ है, उसको हम लोग नीचे लेके आए, नीचे लेके आएंगे तो इसका माइनस दिया था वो क्या हो जाएगा प्लस। कौन सा नियम लगा है यहाँ पास, a की घात m बराबर क्या होगा, a की घात -m, वही वाले नियम से। यहाँ माइनस था तो यहाँ पास प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो ये वाला प्लस हो गया, है ना। अब देखिए दोनों के क्या हैं, आधार समान है, तो घात क्या हुए आपस में जुड़ गए। दोनों का आधार समान है तो क्या हुए, घात आपस में जुड़ गए। तो कितना हो गया, 3 + 4 कितना हो गया, 7। तो 2 की घात, अब यहाँ पास देखिए -2 और -7। अब ये देखिए यहाँ पास फिर से यही वाला नियम लगा है जो यहाँ पास लिखा हूँ मैं। यहाँ पास 7 था, उसको ऊपर लेके आया तो कितना हो गया, 2 की घात -7। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, इसके मान ज्ञात करना है बोल रहा है। इसके मान ज्ञात करना इतना आसान है क्या, इसको हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक ये वाला नियम था, a की घात m बराबर क्या लिख सकता हूँ, a की घात -m, हाँ या ना। तो ये देखिए -2 है तो उसको क्या लिखूँगा, नीचे में आने के बाद यहाँ माइनस है तो इसको नीचे में ले जाकर क्या लिखूँगा, प्लस घात में 2 लिखूँगा। अब ये 1/5 की घात 2 है, और 5 की घात 2 कितना होता है, 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 × 5, और इसका मतलब हो गया 25, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 1/25 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे इसमें दिखाएगा अभी, देखिए देखिए इसको नीचे लेके आया तो 5 की घात 2 हो गया, फिर इसको गुना किया 5 × 5, फिर क्या हो गया 2 की घात 5 × 5 कितना हो गया 25, इसका आंसर हो गया। अब वैसे 2 की घात -5 है, इसको कैसे हल करेंगे, ये तो और आसान। इसको 2 की घात -5 लिखूंगा, अब -5 है उसको क्या लिखूंगा, ऊपर जाके प्लस का 5। अब 2 की घात 5 मतलब 2 × 2 × 2 गुणित 2 × 2, 2 को 5 बार गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे इसमें दिखाएगा अभी, देखिए सेम जैसे मैं बताया 2 की घात 5, इसको ऊपर लेके गया, कौन से नियम से हुआ, कौन से नियम से हुआ, आपको ऐसे ही पढ़ना है बार बार, कौन से रूल से हुआ है। ये देखिए 1/a की घात -m जो होता है उसको हम लोग a की घात नहीं, 1/, में नहीं लिखते, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सीधा a की घात m लिखते हैं, ये वाला नियम से हुआ है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका आंसर तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे आसानी से। कौन सा नियम हमको याद है, देखिए अब भाग दिया है तो भाग का ही नियम लगेगा ना, कोई दूसरा नियम थोड़ी ना लगेगा।
तो देखिए आधार क्या है, समान है, क्या है आधार क्या है, समान है, तो फिर घात क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। चार चार की घात में कितना आएगा, 7-4 है ना, कौन से नियम से, ए की घात m बट ए की घात n बराबर क्या हो गया, ए की घात m - n, हाँ या ना। तो 7-4 कितना हो गया, 4 की घात 3। अब 4 की घात 3 बराबर 3 गुणित नहीं, किसका गुणा करूँगा, देखिए आपस में 4 का गुण, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक हो गया 16, 16 चौक कितना हो गया 64। तो इसका आंसर कितना आएगा 64। 64 देखिए आंसर आया कि नहीं आया है, 64 इसका आंसर आया है। तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी का क्लास हम लोग कल करेंगे।